हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट थ्योरी के चैप्टर 9 की क्लास नंबर 3। आज की क्लास में मैं आपको 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी, सेस सर्कल और स्व सर्कल। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर 9 की क्लास फर्स्ट और सेकंड में आपको सट लूप और सटर लूप एक्सप्लेन किया था। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को सट लूप और सटर लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी ने सट लूप और सटर लूप से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स और एक्सरसाइज हैं उन सब की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और मैं अपने सभी न्यू ईयर से कहना चाहूंगी कि जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स चैनल के थ्रू शॉर्ट हैंड थ्योरी को सीखना चाहते हैं, वो सबसे पहले चैप्टर 1 to 9 की सभी वीडियोस को वॉच कर लीजिए जो कि प्लेलिस्ट में डली हुई है। आफ्टर दैट आज की क्लास को समझिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे सेस सर्कल से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पेज नंबर 44, पॉइंट नंबर 30, सेस सर्कल। इसके 3 पार्ट्स हमको दिए गए हैं, पार्ट ए, बी, सी। देखिए फ्रेंड्स, ए पार्ट के अंदर हमको क्या एक्सप्लेन किया गया है। ए लार्ज फाइनल सर्कल रिप्रेजेंट्स सेस और सेज। This large circle is written in the same direction as the circle S। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर ए में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी स्ट्रोक के एंड में अगर एक लार्ज सर्कल लगा हुआ है तो वो लार्ज सर्कल जो है वो सेस या सेज साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से हमने एस का सर्कल सीखा था, स साउंड के लिए हम इनिशियली, मिडल में और फाइनली में एक स्मॉल सर्कल लगाते थे, वो एस स साउंड को रिप्रेजेंट करता था। उसी तरीके से अगर हम फाइनली एक लार्ज सर्कल लगा देते हैं तो वो सेस या सेज साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट ए में हमको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि सेस सर्कल हमारे स्ट्रोक्स पे किस तरीके से लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेस सर्कल से रिलेटेड हमको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन सभी एग्जांपल्स में हमको फाइनली सेस की साउंड आ रही है। सेस साउंड के लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज करेंगे जो कि किसी भी स्ट्रोक के 40% एरिया को कवर करेगा। सेस सर्कल हमेशा किसी भी स्ट्रोक के एंड में और मिडल में ही यूज होगा। स्टार्टिंग में सेस सर्कल कभी भी नहीं लगेगा। अगर हम स्टार्टिंग में सेस का सर्कल लगाते हैं तो वो स्व को रिप्रेजेंट करता है और सेस सर्कल जो है हमारे एस के सर्कल की ही तरह लगता है। जिस तरीके से स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक कर्व में, हॉरिजॉन्टल में और अप स्ट्रोक्स में राइट साइड, इनसाइड, अपर साइड लगता था, उसी तरीके से हमारा सेस का सर्कल भी इन स्ट्रोक्स पे इसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारा एस का सर्कल लगता था। तो जो पॉइंट नंबर ए में जो हमको एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन सभी एग्जांपल्स में हमको फाइनली एस की साउंड आ रही है, लास्ट में सेस की साउंड आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सेस साउंड के लिए हम लार्ज सर्कल का यूज किस तरीके से करेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फेसेस। देखिए फेसेस के अंदर एफ जो है हमारा कर्व स्ट्रोक है। कर्व स्ट्रोक है, दैट मीन्स हमारा सेस का सर्कल हमारे स्ट्रोक के इनसाइड पे लगेगा और एंड में जो है सेस की साउंड आ रही है। इस सेस साउंड के लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज करेंगे जो कि हमारे कर्व स्ट्रोक के 40% एरिया को कवर करेगा। तो फेसेस के अंदर एक ही साउंड है तो एफ बनाएंगे हम ऑन दी लाइन और 40% एरिया को कवर करते हुए फाइनली एक लार्ज सर्कल हमने लगा दिया और एक ही वॉवल पुट कर दी सेकंड प्लेस पे। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया फेसेस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लार्ज सर्कल है वो सेस की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें स्मॉल सर्कल एक एंड में लगाएंगे 20% एरिया को कवर करते हुए तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा फेस। अगर हमको लिखना है फेसेस तो उसके लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लॉसेस। लॉसेस के अंदर हमको ओ वोवल है और कर्व स्ट्रोक के ऊपर है तो एल बनाएंगे हम अबव द लाइन और सेस की साउंड लास्ट में है तो हम फाइनली एक सेस के लिए लार्ज सर्कल बना देंगे और ओ की वोवल है तो इसीलिए फर्स्ट प्लेस पे ओ की वोवल पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया लॉसेस। जो सेस की जो एंड में ये एस सेस की साउंड आई है लॉसेस, उस सेस के लिए हमने इस लार्ज सर्कल का यूज किया है। इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स आपको लॉस लिखना था तो लॉस के अंदर आपको एंड में स की साउंड आई थी। लॉस भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे लेकिन फाइनली हम एक स्मॉल सर्कल लगा देंगे। जो ये स्मॉल सर्कल है वो एस को रिप्रेजेंट करता है और ये लार्ज सर्कल जो है वो सेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर भी एंड में हमको सेस की साउंड आई है। इस सेस साउंड के लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज करेंगे। तो सर्विसेज किस तरीके से बनाएंगे, सर स्टार्टिंग में एस की साउंड है तो एस का सर्कल बनाते हुए हमने अपवर्ड आर बनाना है और इसी की कंटिन्यूएशन में वी स्ट्रोक
जो कि कर्व स्ट्रोक है उसके इनसाइड में हमको सेस का सर्कल लगा देंगे और वॉवल अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। सर के लिए लाइट ए और वेसेस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने सर्विसेज लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है केसेस। अब केसेस के अंदर देखिए लास्ट में हमको सेस की साउंड आई है। इस सेस साउंड के लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज करेंगे जो कि 40% एरिया को कवर करेगा। तो केसेस का जो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के अंदर हमारा एस का सर्कल अपर साइड पे लगता था, उसी तरीके से सेस का सर्कल भी हमारा अपर साइड पे लगेगा। तो के ऑन द लाइन बनाएंगे और 40% एरिया को कवर करते हुए एक लार्ज सर्कल बना देंगे और वॉवल लगा देंगे। के का पे एक ही वॉवल है तो के सेज। नेक्स्ट एग्जांपल है पीसेस। अब पीसेस के अंदर प जो है स्ट्रेट स्ट्रोक है। स्ट्रेट स्ट्रोक में हमारा एस का सर्कल राइट साइड पे लगता था, इसीलिए हम सेस का सर्कल भी राइट साइड पे लगाएंगे और थ्रू दी लाइन लेके जाएंगे अपने पी स्ट्रोक को, क्योंकि ई की वॉवल आ रही है और लार्ज सर्कल लगा देंगे। और अब वॉवल लगा देंगे, ई की वॉवल है जो कि एंड में लगती है थर्ड प्लेस पे। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया पीसेस। इसको रीडिंग भी उसी तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। जिस तरीके से हमारा एस का सर्कल एंड में लगता था तो हम अपने एस के सर्कल को सबसे लास्ट में पढ़ते थे, उसी तरीके से हम अपने सेस सर्कल को भी रीड करेंगे। सबसे पहले अपने स्ट्रोक को रीड करेंगे और उसके बाद जो भी वॉवल आ रही है उसको रीड करेंगे। लास्ट में हम सेस के सर्कल को रीड करेंगे अगर वो सबसे एंड में लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है बॉक्सेस। देखिए बॉक्सेस में भी जो है हमारा सेस की साउंड एंड में है तो ओ की वॉवल है, इसीलिए बी हम अबव द लाइन बनाएंगे, के स्ट्रोक बनाएंगे और फाइनली हम एक लार्ज सर्कल बना देंगे जो कि हमारे स्ट्रोक के 40% एरिया को कवर कर रहा है। ये लार्ज सर्कल हमारा सेस की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉक्सेस के अंदर ओ की वॉवल है, इसीलिए फर्स्ट प्लेस पे डैश वॉवल लगा दी। तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया ब ओ क सिस, बॉक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल है टैक्सेस। टैक्सेस के अंदर देखिए सिस की साउंड हमको लास्ट में आई है तो इसीलिए हम टी जो है ऑन दी लाइन बनाएंगे, के बनाते हुए लार्ज सर्कल लगा देंगे और सेकंड प्लेस पे एक ही वॉवल पुट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया वर्ड टैक्सेस। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हमारा वर्ड है टैक्स तो उसके अंदर टैक्स के अंदर स की साउंड आई है एंड में, तो हम सिस के सर्कल की जगह हम एस का सर्कल लगाएंगे टैक्स। ऐसे ही बॉक्सेस में अगर हमको लिखना है बॉक्स तो बॉक्स के लिए हम बी लिख के और एस का सर्कल लगाएंगे बॉक्स। तो स के लिए स्मॉल सर्कल 20% एरिया को कवर करेगा, सेस के लिए लार्ज सर्कल जो कि 40% एरिया को कवर करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको एस का सर्कल और सेस सर्कल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सक्सेस। अब देखिए सक्सेस वर्ड के अंदर जो है लास्ट में हमको सेस की साउंड आई है तो उसके लिए हम एस का सर्कल बनाएंगे, के स्ट्रोक को बनाते हुए एक लार्ज सर्कल बना देंगे सेस साउंड के लिए और लाइट ओ की वॉवल है तो हम सेकंड प्लेस पे लाइट डैश पुट कर देंगे। तो ये हमारा वर्ड बन गया सक्सेस। सेस साउंड जो है इस लार्ज सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है पासेस। अब देखिए पासेस के अंदर भी एंड में हमको सेस की साउंड आई है और सेस साउंड जो है लार्ज सर्कल से रिप्रेजेंट होती है। तो हम अपने पी स्ट्रोक को अबव द लाइन बनाएंगे और एंड में सेस के लिए एक लार्ज सर्कल लगा देंगे और वॉवल जो है पी के बाद ए की आ रही है तो फर्स्ट प्लेस पे ए की वॉवल पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया पासेस। अगर फ्रेंड्स हमको लिखना होता पास तो उसके लिए हम पी अबव द लाइन लिखते और एक स्मॉल सर्कल लगाते। तो ये स्मॉल सर्कल हमारा स साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये लार्ज सर्कल जो है हमारा सेस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको सेस सर्कल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिक्सेस। फिक्सेस के अंदर भी देखिए एंड में सिस की साउंड आई फिक्सेस, तो उस सिस साउंड के लिए हम एक लार्ज सर्कल बनाएंगे। तो फिक्स जिस तरीके से हम अपना फिक्स वर्ड लिखते थे उसी तरीके से हम फिक्सेस भी बनाएंगे, लेकिन स्मॉल की जगह हम लार्ज सर्कल का यूज करेंगे। तो फेफ थ्रू दी लाइन जाएगा, उसकी कंटिन्यूएशन में के स्ट्रोक और एक लार्ज सर्कल बनाएंगे हम और थर्ड प्लेस पे वॉवल लगा दी हमने। तो ये हमारा वर्ड बन गया फिक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कॉजेज। अब देखिए कॉजेज वर्ड के अंदर भी हमको एंड में जो है सिज की साउंड आ रही है तो सिज और सिस इन दोनों साउंड के लिए हम लार्ज सर्कल का ही यूज करेंगे। तो कॉजेज के लिए अबव द लाइन बनाएंगे के को क्योंकि ओ की वॉवल है और फाइनली एक लार्ज सर्कल लगा देंगे
और ओ की वॉवल पुट कर देंगे तो ये हमारा वर्ड बन गया कॉजेज, कॉजेज। नेक्स्ट एग्जांपल है यूजेज। यूजेज के अंदर भी फाइनली हमको सेस की साउंड आई है। इस सेस साउंड के लिए हम लार्ज सर्कल लगाएंगे। तो यू जो है थ्रू दी लाइन नीचे से ऊपर जाएगा, ये स्ट्रेट अप स्ट्रोक है। स्ट्रेट अप स्ट्रोक के अंदर जो है हमारा अपर साइड पे एस का सर्कल लगता था, तो सेस का सर्कल भी हमारा अपर साइड पे लगेगा। और यूजेस के अंदर हमारी ऊ की साउंड है जो कि थर्ड प्लेस पे लगेगी, तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया यूजेस। नेक्स्ट एग्जांपल है चूजेस। अब चूजेस के अंदर चे जो है स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है और एंड में सेस की साउंड आई है। सेस साउंड के लिए हम लार्ज सर्कल का यूज करेंगे, तो चे हमारा जाएगा थ्रू दी लाइन क्योंकि ऊ की साउंड है, और एक फाइनली लार्ज सर्कल लगा देंगे, 40% एरिया को कवर करेगा हमारे स्ट्रोक के, और ऊ की वॉवल लगा देंगे थर्ड प्लेस पे। तो ये हमारा वर्ड बन गया चूजेज, चूजेज, चूजेज। आई होप फ्रेंड्स आपको सेस सर्कल से रिलेटेड ये जितने भी एग्जांपल हैं ये पॉइंट में आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा सेस का सर्कल हमारे स्ट्रोक पे फाइनली लगता है। तो पॉइंट नंबर बी में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जब हमारी सेस की साउंड आएगी मिडिल में, तो हम सेस का सर्कल मिडिल में किस तरीके से लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेस सर्कल के बी पॉइंट में हमको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन सभी एग्जांपल्स के अंदर हमको मिडिल में सेस की साउंड आ रही है। जैसे कि हमने सीखा है कि सेस का सर्कल हमारा किसी भी स्ट्रोक के ओनली एंड में और मिडिल में ही लगता है। तो सेस सर्कल के ए पॉइंट में अभी हमने सीखा था कि एंड में जब सेस की साउंड आती है तो हम सेस के सर्कल को अपने स्ट्रोक्स पे किस तरीके से लगाते हैं। उसी तरीके से पॉइंट नंबर बी में इन एग्जांपल्स में देखते हैं कि मिडिल में हम अपने सेस के सर्कल को किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल हमको दिए गए हैं नेसेसरी। नेसेसरी के अंदर सेस की साउंड हमको मिडिल में आई है, तो उसके लिए हम एन बनाएंगे अपना कर्व स्ट्रोक, और सेस की साउंड आई है ने सेस री। तो इस तरीके से सेस का सर्कल हमारा मिडिल में आ गया, ने सेस री। वॉवल लगाएंगे, ने पे ए की वॉवल है, लाइट है वॉवल लगा दी, और र पे ई की वॉवल है तो ई की वॉवल लगा दी। इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया ने सेस री। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मिडिल में हमारा सेस का सर्कल यूज हुआ है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है नेसेसिटी। नेसेसिटी के अंदर भी सेस की साउंड हमको बीच में आई है, मिडिल में आई है, तो इसके लिए हम अपने एंड स्ट्रोक को बनाते हुए ने सेस सी टी। सेस के लिए जो मिडिल में नेसेस की साउंड जो आई है उसके लिए सेस के लिए हमने मिडिल में ये सेस का सर्कल बनाया है जो कि एन के इनसाइड आया है, क्योंकि एन हमारा कर्व स्ट्रोक है, और सेस सर्कल बनाते हुए हमने टी स्ट्रोक को बना दिया। अब वॉवल लगाएंगे, सेकेंड प्लेस ए की वॉवल, ने सेसी टी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा नेसेसिटी वर्ड किस तरीके से बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है सक्सेसिव। तो एस का सर्कल बनाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में एस की साउंड है के स्ट्रोक पे, फिर एस का सर्कल लार्ज बनाएंगे, और लार्ज एस का सर्कल सेस का सर्कल बनाते हुए हमको वी स्ट्रोक को बना देना है। तो ये बन गया हमारा सक्सेसिव। अब वॉवल अकॉर्डिंगली लगा देंगे, ओ की वॉवल है, लाइट ओ की वॉवल है सेकंड प्लेस पे, तो लाइट डैश लगा दिया, और ई की वॉवल थर्ड प्लेस पे लगा दी। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया सक्सेसिव। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया गया है सक्सेसफुली। सक्सेसफुली में भी जो है सेस की साउंड हमको मिडिल में आई है, तो इस सेस साउंड के लिए हम लार्ज सर्कल का यूज करेंगे मिडिल में। एस का सर्कल बनाते हुए के स्ट्रोक बनाएंगे, लार्ज सर्कल सेस के लिए यूज करेंगे, और एफ स्ट्रोक बनाएंगे और अपवर्ड एल को ड्रॉ करेंगे। अब वॉवल कैसे लगाएंगे, सक्सेसफुली। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो बी पॉइंट के अंदर जो भी सेस से रिलेटेड एग्जांपल्स बताए हैं वो एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब सेस के सी पॉइंट के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखते हैं उसमें हमको क्या एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेस सर्कल के सी पॉइंट में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि एनी वॉवल अदर देन शॉर्ट ए बिटवीन द टू एस एंड एस इज इंडिकेटेड by writing the vowel sign inside the circle। सी पॉइंट के अंदर हमको बताया गया है कि लाइट ए वॉवल को छोड़ के अगर एस और एस के बीच में
कोई भी दूसरी वॉवल आती है, जो कि 12 वॉवल हमने सीखी है, उन 12 वॉवल में से लाइट ए वॉवल को छोड़ के जो भी वॉवल आती है, ए, आ, और जो भी डिप्थंग आती है, जो भी हमने 4 डिप्थंग सीखी हैं, तो वो एस और एस के मिडल में लगता है। जो लार्ज सर्कल हम सेस का लगाएंगे उसके मिडल में हम वॉवल को पुट करेंगे। अगर डैश वॉवल होगी तो वो सर्कल के अंदर हम डैश को लगाएंगे, और अगर डिप्थंग कोई आएगी तो सर्कल के अंदर हम डिप्थंग को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सेस सर्कल के सी पॉइंट में हमको क्या बताया गया है। देखिए, सेस सर्कल के सी पॉइंट का फर्स्ट एग्जांपल हमको दिया गया है बेसिस। अब बेसिस के अंदर हमको एंड में सिस की साउंड आई है। हमने सीखा है कि किसी भी वर्ड के अगर एंड में हमको सेस की साउंड आती है तो उसके लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इन दो एस के बीच में ई की साउंड आई है, ई वॉवल की साउंड आई है, तो उसके लिए भी हम एक सर्कल का ही यूज करेंगे। लेकिन जो ये ई की वॉवल आई है, इस ई वॉवल को हम सर्कल के बीच में लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेसिस कैसे लिखेंगे, ब पे ए की वॉवल है तो बी को बनाएंगे हम ऑन दी लाइन, और सिस के लिए लार्ज सर्कल लगा देंगे। अब देखिए, जो एस और एस के बीच में ई की वॉवल है, वो ई की वॉवल इसके सेंटर में लगा देंगे। तो ये हमको शो कर रहा है कि इस एस और एस के बीच में ई की वॉवल जो है थर्ड प्लेस पे लगी है, इसीलिए ई की वॉवल है ये। तो ये बेसिस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा बेसिस किस तरीके से बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंसिस्ट। अब देखिए, इंसिस्ट में भी एस और एस के बीच में ई की वॉवल है, तो हम सिस के लिए जो है हम एक सर्कल का ही यूज करेंगे, लेकिन ई वॉवल बीच में लगा देंगे। तो कैसे बनाएंगे, इन सिस्ट, वॉवल अकॉर्डिंगली लगाएंगे। इंसिस्ट के अंदर ई की वॉवल और सिस में, इन दोनों के बीच में, एस और एस के बीच में ई की वॉवल है, तो सेंटर में हमने डॉट लगा दिया। ये डॉट जो है हमारी ई वॉवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया इंसिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जॉस्ट। अब देखिए, एग्जॉस्ट के अंदर भी ओ की वॉवल जो है एस और एस के बीच में साउंड सुनाई दे रही है। एग्जॉस्ट, जॉस्ट के बीच में हमको ओ की वॉवल सुनाई दे रही है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे, एग्जॉस्ट। देखिए, इसमें वॉवल कैसे लगाएंगे, डॉट लगा दी हमने ए के लिए, और ओ के लिए हमने डैश पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया एग्जॉस्ट। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है रेसिस्ट। अब रेसिस्ट के अंदर भी जो है एस और एस के बीच में सिस, ई की वॉवल सुनाई दी है हमको, तो ई वॉवल को हम लार्ज सर्कल के मिडल में लगा देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, रेसिस्ट। ये देखिए, ये एंगुलर फॉर्म बन रहा था, इसीलिए हमने ये जो सर्कल है इस एंगल के आउटसाइड पे बनाया है, और ई वॉवल के लिए हमने डॉट पुट कर दी बीच में, और सेकंड प्लेस पे यहाँ पे ए की वॉवल लगा दी। तो ये हमारा वर्ड बन गया रेसिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज। अब देखिए, एक्सरसाइज के अंदर भी जो है एस और एस के बीच में हमको आई की साउंड आई है, साइज। तो आई साउंड के लिए हम आई डिप्थंग का यूज करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज कैसे बनाते हैं, एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने एस का सर्कल है ये हमने नीचे की तरफ लगाया है, क्योंकि हमारा ये जो है एंगुलर फॉर्म बन रहा है। तो हमने एस सर्कल वाले चैप्टर में सीखा था, जब भी हमारा दो स्ट्रेट स्ट्रोक एंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो एस का सर्कल हमेशा आउटसाइड में आएगा, और ये जो अपवर्ड आर है इसके अपर साइड पे हमने सेस का सर्कल लगाया है। तो वॉवल किस तरीके से लगाएंगे, एक्सरसाइज। आई के लिए हमने आई डिप्थंग का यूज किया है सेस सर्कल के अंदर। आई होप फ्रेंड्स आपको सेस सर्कल के सी पॉइंट में एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि इन एग्जांपल्स में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी सेस के बीच में अगर हमको ए वॉवल को छोड़ के कोई भी वॉवल की साउंड आती है तो वो लार्ज सर्कल के मिडल में लगती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको सेस सर्कल के ए, बी और सी पार्ट में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं उन वर्ड्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हमको दी गई हैं, वो शॉर्ट फॉर्म भी देख लेते हैं, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं जो कि सेस सर्कल से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी हम चैप्टर में सीखते हैं उनसे रिलेटेड हमारी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी गई होती हैं। शॉर्ट फॉर्म्स जो है हमारी स्पीड इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वॉवल का यूज नहीं होता। शॉर्ट फॉर्म्स जो है हमारी सिंगल आउटलाइन पूरे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेस सर्कल से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी देमसेल्व्स। देमसेल्व्स अगर हम द को ऑन दी लाइन बनाएंगे और उसके अंदर सेस का सर्कल लगा देंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है हमारी देमसेल्फ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है आवरसेल्व्स। आवरसेल्फ कैसे बनाएंगे,
आवर आपको पता है कि आवर की शॉर्ट फॉर्म लाइन से कटती हुई ऊपर की तरफ जाती है। अगर हम आवर की शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही सेल्स का सर्कल लगा देते हैं अपर साइड पे, तो ये आउटलाइन हमारी जो है आवर सेल्स शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, आवर सेल्स वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है एज इज। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सीखा था कि एज जो है हमारा अबव द लाइन एक सर्कल बना देते हैं, तो ये जो सर्कल है हमारे एज वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारी डिक्टेशन में एज इज एक साथ हमको लिखना है तो अबव द लाइन एक लार्ज सर्कल बना देंगे, तो ये लार्ज सर्कल जो है अबव द लाइन एज इज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इज एज। हमने एज के सर्कल में सीखा था कि अगर हम ऑन द लाइन एक सर्कल बना देते हैं तो ये सर्कल जो है हमारे इज वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्मॉल की जगह हम लार्ज सर्कल ऑन द लाइन बना देते हैं तो ये जो लार्ज सर्कल है वो इज एज वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये 4 शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है माई सेल्फ। माई सेल्फ के लिए अगर हम एम कॉन्सोनेंट को अबव द लाइन लिखेंगे और उसके अंदर फाइनली एस सर्कल बना देंगे तो ये वाली आउटलाइन हमारी माई सेल्फ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है हिमसेल्फ। देखिए हिमसेल्फ में एम स्ट्रोक को ऑन द लाइन बनाएंगे और फाइनली एक स्मॉल सर्कल लगा देंगे, तो ये वाली आउटलाइन हमारे हिमसेल्फ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है इटसेल्फ। इटसेल्फ देखिए फ्रेंड, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि अगर थ्रू द लाइन हम टी को अपना बनाते हैं तो ये इट शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इसी में अगर फाइनली हम एस का सर्कल ज्वाइन कर देंगे तो ये वाली आउटलाइन हमारी इटसेल्फ वर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट फॉर्म है मच। मच के लिए अगर हम अबव द लाइन चे कॉन्सोनेंट को ड्रॉ कर देंगे तो ये वाली आउटलाइन हमारी मच शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको सेस सर्कल से रिलेटेड ये 8 शॉर्ट फॉर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और सेस सर्कल से रिलेटेड जितने भी मैंने वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किए हैं और उसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन करी है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करने के बाद जो सेस सर्कल से रिलेटेड जो 2 एक्सरसाइज हमको दी गई हैं, आपको उन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको 3 टाइम्स करनी है। 1 टाइम आपको सीन करनी है, अपने इंग्लिश को देख के उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। आफ्टर दैट सेकेंड टाइम आपको अनसीन करनी है। अनसीन का मतलब है जो भी आपको एक्सरसाइज में पैसेज दे रखा है उस पैसेज को देखिए और अपने आप अपनी शॉर्ट हैंड को बनाइए जो भी आपने सीखा है शॉर्ट हैंड में। आफ्टर दैट जो आपने अपने इंग्लिश के पैसेज को शॉर्ट हैंड में अनसीन लिखा है उसको आपको रीड करना है। रीडिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी आपने अभी तक शॉर्ट हैंड की थ्योरी में सीखा है वो सभी टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्व सर्कल सिखाना था, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गई है, इसीलिए स्व सर्कल जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।